चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय में चाणक्य द्वारा बताई गई उन सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे जो जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस अध्याय के शुरुआत में ही चाणक्य कहते हैं कि उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसके इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है और जिसे अपने घर पर ही संतोष मिलता है। अपने अगले श्लोक में चाणक्य लिखते हैं कि असल में पुत्र वही होता है जो पिता का कहना मानता है, पत्नी वही होती है जिससे सुख की प्राप्ति हो, मित्र वही होता है जिसके ऊपर आप विश्वास कर सको और पिता वही है जो अपने पुत्रों का पालन पोषण करे। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको कभी भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, न तो अच्छे मित्र के ऊपर और ना ही किसी बुरे मित्र के ऊपर, क्योंकि ये लोग गुस्सा होते ही आपके सारे राज किसी के भी समक्ष खोल सकते हैं। और हाँ, उन लोगों से हमेशा ही बच के रहना चाहिए जो आपसे मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपको तबाह करने की योजना बनाते हैं। ऐसे लोग ठीक उस विष के घड़े के समान हैं जिसकी केवल ऊपरी सतह पर दूध होता है। आगे के श्लोक में चाणक्य लिखते हैं कि मूर्खता और जवानी दोनों ही दुखदायी है, परंतु इससे कई गुना ज्यादा दुखदायी होता है किसी दूसरे के घर जाकर उससे एहसान लेना। हर पहाड़ पर माणिक्य नहीं होता, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होती, ना तो हर जगह सज्जन पुरुष होते हैं और ना ही हर वन में चंदन का वृक्ष मिलता है। इसीलिए मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट न करें, बल्कि मरण पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर देना चाहिए। जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते, वास्तव में वे उन बच्चों के शत्रु समान हैं, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में ऐसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। अपने बच्चे को ज्यादा लाड प्यार देना भी गलत होता है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों में गलत आदतें बनती हैं, जबकि उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसीलिए एक बुद्धिमान पिता को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। अगले श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि पत्नी का वियोग होना, अपने ही लोगों से अपमानित होना, बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीब एवं दरिद्रों की सभा, ये 6 बातें किसी व्यक्ति के शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती हैं। नदी के किनारे बसे वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में जाने वाली अथवा रहने वाली स्त्री और बिना मंत्रियों का राजा, ये सभी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चाणक्य के अनुसार जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब आपने कुछ सीखा ना हो या फिर आपने दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य न किया हो। एक ब्राह्मण का बल उसकी तेज और विद्या में होता है, एक राजा का बल उसकी सेना में होता है, एक वैश्य का बल उसकी दौलत में और एक शूद्र का बल उसकी सेवा परायणता में होता है। एक वैश्या निर्धन व्यक्ति को छोड़ के चली जाती है, प्रजा पराजित राजा को छोड़ के चली जाती है, पक्षी फल रहित वृक्ष को छोड़ देते हैं, ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के बाद अपने जजमानों को छोड़ देते हैं, विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के बाद अपने गुरु को और पशु जले हुए वन को छोड़ देते हैं। चाणक्य लिखते हैं कि जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ मित्रता करता है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अपने अंतिम श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि प्रेम और मित्रता बराबर वालों में ही अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वाले को इज्जत मिलती है, व्यवसायों में वाणिज्य सबसे अच्छा है और उत्तम गुण वाली स्त्री घर में ही सुशोभित होती है। इस प्रकार चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय यही समाप्त होता है। आशा यही करते हैं कि चाणक्य की ये अनमोल बातें आपके जीवन को सर्वोत्तम बनाने में आपकी मदद करें और आप जीवन की हर समस्या को मात देते हुए आगे बढ़ते जाओ। चाणक्य नीति के बाकी के चैप्टर्स को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका पूरे दिल से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।